For example, hydrogen and oxygen react chemically in mass ratio 2:16 to produce H2O, and it loses the identity of किसकी identity? Loses the identity of hydrogen and oxygen, hence it is a compound. क्लियर है भाई? कंपाउंड वो होता है जो ऐसे बनेगा, तो H2O कंपाउंड है। अगर डेफिनेट मास रेशियो में नहीं है तो भी वो क्या नहीं है? कंपाउंड नहीं। फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होंगे और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। मोर ओवर, एक और बात लिख रहा हूं, मोर ओवर दे कंपाउंड्स, द कंपोनेंट्स ऑफ compounds cannot be separated. Compounds cannot be separated easily. वो easily separate भी नहीं किए जा सकते, separated easily. क्लियर है भाई? तो ये है कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स के बारे में होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया होगा। एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स हैं, एक ही टाइप के एटम्स। अगर आपके पास, आप दो देखेंगे कहेंगे कि सर ये तो दो एटम एक जैसे ही तो हैं, ये भी दो एक जैसे ही हैं, पर ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर गए तो ये तो एलिमेंट के एटम्स थे, रिएक्ट कर गए डेफिनेट मास रेशियो में, और क्या बना लिया? एक ऐसा चीज बना ली जिसमें इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को तो लूज ही कर दिया, अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं की, तो इसलिए ये क्या है? कंपाउंड है। क्लियर है? कंपाउंड को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं भाई? कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप्स, और वो है कौन कौन से? फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आप लोग अपने घर में जरूर छाट ले कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइक CH4 है, और देख लेते हैं आप लोगों ने चीनी यूज करते हो, C12H22O11, दिस इज सुक्रोज, चीनी है ये। ग्लूकोज है C6H12O6 एक्सेट्रा। ये है हमारे पास क्या? हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, सेकेंड है कौन से भाई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? इसको 1 2 ऐसे दे देना भाई, दिस इज 2 लाइक दिस। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो the compounds other than hydrocarbons and their derivatives are inorganic compounds. For example like NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, घर में आप लोगों ने देखा होगा। अमोनिया NH3, देखो सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। और कोई एग्जांपल H2O देख ले, तो एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्योर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। प्योर में 2 हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। ओके, नाउ वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट वन इज B, और वो क्या है? मिक्सचर्स। आप लोग ध्यान से देखें कि वो मैंने किससे दिखाया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। प्योर किससे दिखाया था और ये मिक्सचर्स किससे दिखाया था? तो A B से दिखाया होगा होपफुली। तो A प्योर से था, तो ये मिक्सचर्स को मैं B से दिखा रहा हूँ। मिक्सचर्स अब समझो, अब कुछ स्टूडेंट्स इसको कह सकते हैं, सर क्या हम इसको मिक्सचर नहीं कह सकते? तो याद रहे, मिक्सचर भी कॉम्बिनेशन होता है, पर ये 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो केमिकली रिएक्ट ना करे, या फिर कंपाउंड्स का भी हो सकता है, कंपाउंड एलिमेंट का भी हो सकता है, पर वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, कोई मास रेशियो की लिमिटेशन नहीं है। और
सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि दे शुड नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना है। ऐसे समझो जैसे पानी में नमक डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया, तो क्या इसमें पानी वाली बात हमें पता चलेगा कि इसमें पानी है? जब पानी में नमक डाला तो क्या आपको पता चला कि उसमें पानी है? तो कहोगे हाँ सर पता तो चल रहा है पानी है। और नमक का आपने टेस्ट करके देख लिया, नमक भी। तो क्या इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज की? क्या नहीं की। तो ये क्या है? ये मिक्सचर है। आप लोग अपने घर में देखो, आप लोग 4 बंदे हो, भाई बहन और मम्मी पापा, 4 बंदे हो, तो मैं जाके इजीली हर एक बंदे को बता सकता हूं कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये मम्मी है, ये भाई है, ये बहन है। मैं सारी बातें बता सकता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं उन्होंने एक दूसरे से, एक से ज्यादा हो आप लोग, लेकिन कैसे हो, आपने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज ही नहीं किया, इसलिए आप लोग मिक्सचर। जैसे ये क्लास भरी हुई है, तो ये क्लास कैसी है? ये भी मिक्सचर है, मिक्सचर है, क्योंकि मैं इजीली सबको सेपरेट कर सकता हूं, सबकी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन की हुई है। और ये कॉम्बिनेशन है एक से ज्यादा कंपाउंड्स का कह सकते हैं, एलिमेंट्स का कह सकते हैं, और एलिमेंट और कंपाउंड का कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? द combination of 2 or more different non-chemically reacting elements and oblique, और मतलब या तो एलिमेंट्स के साथ ये हो सकता है कंपाउंड्स, या एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट्स हो सकते हैं, या सिर्फ कंपाउंड्स हो सकते हैं, कई सारे एलिमेंट्स एंड ओब्लिक और कंपाउंड्स such that they do not lose their identity, वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करें, आइडेंटिटी, एंड कैन बी separated easily the combination of 2 or more different non-chemically reacting elements and more compounds such that they do not lose their identity and can be separated easily produce कॉमा लगा लेंगे, produce a mixture। ऐसा कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? मिक्सचर बनाता है। क्लियर? जो कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट होने चाहिए, नॉन केमिकली रिएक्टिंग होने चाहिए, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड हो सकते हैं, वो सिर्फ कंपाउंड हो सकते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है? दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करें और इजीली सेपरेट हो जाएं, तो वो मिक्सचर बनेगा। दैट विल बी अ मिक्सचर। क्लियर? तो मिक्सचर्स का एग्जाम्पल मैं टाइप में बता देता हूं। मिक्सचर्स 2 टाइप के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के 2 टाइप हैं। 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या क्या है भाई? फर्स्ट इज होमोजीनस मिक्सचर्स। होमोजीनस मिक्सचर्स, होमो मीन्स होता है सेम, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो अपने दिमाग में बैठा लो कि होमो जहां पे आ जाए उसका मतलब होता है सेम। होमो मीन्स सेम। अब जैसे पानी में आपने नमक डाला तो क्या हुआ? पानी में नमक डालते ही क्या हो गया? ये नमक हर जगह पे डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अलोंग विद डायरेक्शन क्या इसकी कंपोजिशन बदल रही है क्या? नहीं बदल रही है। आप एयर ले लो, एयर भी एक मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है। ये क्या है? अपने यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑक्सीजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.034%। तो आपके एरिया में भी, गोवाना में भी यही है, दिल्ली में भी यही है, हिमाचल में भी यही है, हर जगह पे सेम कंपोजिशन आपको मिलेगी। तो इसका मतलब होमोजीनस है ना, अलोंग विद डायरेक्शन कंपोजिशन बदली। क्या हाइड्रोजन, क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया हुआ है क्या? अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते तो हम लोग ब्रीदिंग कैसे करते, रेस्पिरेशन कैसे होता हमारी बॉडी में? तो रेस्पिरेशन के लिए तो जरूरी था ना ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में रहे, तो ऑक्सीजन अपनी प्योर फॉर्म में है। तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, दोनों
बगैर रिएक्ट किए हुए आप अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो ये मिक्सचर है। और इनकी अलॉन्ग विद डायरेक्शन कंपोजिशन नहीं बदली, इसलिए ये कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस मिक्सचर्स, होमो मीन सेम, द मिक्सचर्स इन which composition does not change along with direction, डायरेक्शन के साथ कंपोजिशन ना बदले, आर होमोजेनस मिक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्यूशंस जैसे कि पानी को किस में डाल दिया था? पानी में क्या डाल दिया था? नमक, तो वो सॉल्यूशन था, तो उसकी कंपोजिशन हर डायरेक्शन में सेम है, इसलिए वो होमोजेनस मिक्सचर है। एलॉयज, मिश्र धातुएं, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कड़ा है और ये किससे बना हुआ है? ये बना है कॉपर और आयरन से। तो आप लोग देखेंगे कि अगर इसको मैग्नेट लेके आओगे तो ये चिपक जाएगा, क्योंकि आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं की। अगर इसकी कंपोजिशन देखोगे तो कंपोजिशन क्या होगी? हर डायरेक्शन में सेम है, उतना ही कॉपर उतना ही आयरन। तो ये भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। एक मैंने आपको बताया था कि दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ये तो हो गया। कैन बी सेपरेटेड इजीली, क्या पानी से नमक को इजीली सेपरेट कर सकते हैं? तो हाँ, जैसे उसको बॉयल करोगे, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। जैसे ही बॉयल करेंगे तो बॉयल करके वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा? नीचे बच जाएगा नमक। और जो इवेपोरेट हुआ है उस इवेपोरेट को कंडेंस करके पानी अलग हो जाएगा। कंडेंस कर लो, कंडेंसेशन ही बोलते हैं ना उसको। ये मैं बताऊंगा अभी, जैसे यूनिट खत्म होती है, ये वाला चैप्टर खत्म होता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो उसको कंडेंस करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एयर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उनकी कंपोजिशन भी सेम रहती है, तो दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। तो दूसरे बोलो क्या होने चाहिए? दूसरे हैं हेट्रोजीनस, जैसे कि अपनी क्लास है, इधर गर्ल्स ज्यादा है, इधर बॉयज ज्यादा है, मिक्सचर है, बट क्योंकि अलोंग विद डायरेक्शन सेम कंपोजिशन नहीं है, तो ये कैसा एग्जांपल हो गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर का। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या है? हेट्रो मींस डिफरेंट, तो what are heterogeneous mixtures? The mixtures in which composition changes along with direction are known as heterogeneous mixture. For example, जैसे कि तुम्हारा हाउस था, एक रूम में मम्मी पापा हैं, एक रूम में भाई है, एक में बहन है, तो along with डायरेक्शन क्या हो रहा है? कंपोजिशन बदलती जा रही है, तो वो हेट्रोजीनस कंपोजिशन है, इसलिए इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। तो हेट्रोजीनस है, जैसे ये सैंड ले लिया और यहाँ पे ले लिया वुड रख दिया है, ठीक है? यहाँ पे हमने आयरन के पीसेस रख दिए हैं, आयरन पीसेस रख दिए हैं, और यहाँ पे रख दिए पेपर पीसेस। भाई ये पेपर, ठीक है, पेपर के पीसेस रख दिए। तो आप लोग बताओ कि जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो पेपर मिलेगा, इस डायरेक्शन में आओगे तो वुड मिलेगा, नीचे की तरफ जाओगे तो सैंड मिलेगी। तो इसका मतलब ये क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ना कि होमोजेनस मिक्सचर है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। होपफुली सबको पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं कि मैंने क्या बताया है। आज कंक्लूड कर रहा हूं, बस आज का इतना ही काम था हमें। आप लोगों को घर में जाके मिक्सचर और कंपाउंड में अपने नोट्स जब बनाओ तो एक तरफ मिक्सचर एक तरफ कंपाउंड्स लिख के डिफरेंसेस लिख लेना, ठीक है? इजी हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। इसको क्लासीफाई किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा था केमिकली हमने इसको क्लासीफाई किया। फिजिकली हमने इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, ये मैं आप बता देता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को बोलते हैं जी, सॉलिड से लिक्विड में दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन को बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है? लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है वेपराइजेशन,
वेपराइजेशन, वेपर्स बनना, और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। सॉलिड से गैस में कन्वर्जन को बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो ये टर्म है, बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सॉलिड क्या होते हैं? जिनकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड वो जिनकी डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप, और जिसकी दोनों चीजें इनडेफिनेट हों, वो होता है क्या? गैस। केमिकली हमने मैटर को क्लासिफाई किया था प्योर में और मिक्सचर्स में। मिक्सचर्स में प्योर हमने दो चीजें बताई थी, कौन कौन सी? एलिमेंट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मुझे मेनली तो तुम्हें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन ही बतानी थी। एलिमेंट्स क्या क्या थे? मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। कंपाउंड्स दो थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। मिक्सचर्स की दो टाइप थी, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड दी हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। ये हमने आज पढ़ा था भाई। दिस इज ऑल अबाउट द डे। आज का यही था हमारा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी कल। मैं हो सकता है 2 वीडियो बनाएंगे हम लोग। एक तो हार्डली 10-15 मिनट की है, जिसमें मैं चाहूंगा जैसे एटम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज होगी। कुछ एब्रीवेशंस होती हैं, जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, वो मैं बता दूं। कुछ बेसिक्स आइडिया 10-15 मिनट में मैं बताऊंगा। और देन वी विल स्टार्ट जो सबसे बड़ा सवाल कि सर मैटर तो हर चीज है, मास भी है, लेंथ भी है, हर चीज है। हम लोग इनको मेजर कर लेते हैं किसी चीज की, जैसे कि मैं इस डस्टर की कहूं तो लेंथ मेजर कर लें, टाइम को भी मेजर कर लें। बट मैटर की क्या कोई जनरल यूनिट भी है क्या? तो हाँ, एवोगैड्रो नाम के बंदे ने दिया था, एक एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था, तो वो है मोल। तो इस मैटर या सब्सटेंस की जो यूनिट है वो है मोल। तो मोल कंसेप्ट जनरली जो स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगा और यहीं पे सारा का सारा क्रैम करवा दूंगा, याद करके जाओगे आप लोग। और सबसे जरूरी जो उसके फार्मूलेज हैं वो तो आपको क्रैम करने ही पड़ेंगे, उनका भी ट्रिक बता देंगे। बट बेसिकली जो उसका कंसेप्ट है वो मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगा और आप रियली उसको समझ जाओगे और वीडियो देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।